गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पार्ट करेंगे डाइस पार्ट टू। डाइस पार्ट वन हम पहले कर चुके हैं। डाइस पार्ट वन में हमने जो क्वेश्चंस देखे थे वो क्वेश्चंस थे, सबसे पहले हमने देखा था कि एक स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड डाइस जिसको हम बोलते हैं मानक पासा, वो क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हमने नॉर्मल डाइस देखा था। पहले तो हमने जो बात की थी मानक पासा और सामान्य पासा की। उसके बाद हमने देखे थे कि क्वेश्चन जो है किस किस टाइप के होते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि अगर हमें एक ही डाइस दिया है, सिर्फ एक ही पासा दिया है, एक ही पासा दिया है क्वेश्चन में, तो हम कैसे अपोजिट साइड फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था, एक साथ दो पासे दिए हैं। ठीक है। अगर हमें क्या दिया है, एक साथ दो पासे दिए हैं और इन दो पासों में भी हमने दो स्थितियां जो है उनको देखा था। पहला, एक नंबर सेम हो। ठीक है, मतलब एक नंबर एक जैसा हो दोनों पासों पे। उसके बाद हमने देखा था कि दो नंबर जो हैं वो सेम हो, इफ वन नंबर इज सेम एंड इफ टू नंबर्स आर सेम। ये कंडीशंस जो है हमने देख ली थी। उसके बाद हमने देखा था कि एक से दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा स्थितियां या दो से ज़्यादा पासे दिए हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसी में जो नेक्स्ट टाइप है वो देखेंगे। नेक्स्ट टाइप जो है क्वेश्चंस का वो है, अगर आपको एक डाइस जो है पासा दिया है वो खुली पोजीशन में दिया है। सपोज आपको जो है एक डाइस है वो इस कंडीशन में गिवन है कि इस तरीके का आपको कोई पासा है, जो कि खोल के हम बात करें, अब हम बात करें, ये हमारे पास डाइस है। इस पे कोई भी नंबर है 4, 3, 6, 1, 2 एंड 5। तो अगर खुला हुआ पासा आपके पास है तो वहां पे आपको दो रूल्स हैं, दो नियम हैं, वो अप्लाई करने होंगे। पहला रूल जो है, फर्स्ट रूल, वो क्या है, एकांतर सतह है, एकांतर सतह विपरीत होंगी, एकांतर सतह विपरीत होंगी। दूसरा जो नियम है, एकांतर मीन्स अल्टरनेट, alternate surfaces will opposite, are opposite। पहला रूल है ये। जो सेकंड रूल है वो ये है कि छूती हुई सतह, छूती हुई सतह विपरीत नहीं होंगी, विपरीत नहीं होंगी। मीन्स जो भी साइड्स टचिंग साइड, टचिंग साइड्स आर नोट ऑपोजिट। अब हम बात करते हैं एकांतर सतह। सबसे पहले एकांतर सतह, अल्टरनेट सरफेसेस। एकांतर सतह का मतलब एक का अंतर, मीन्स एक को छोड़ के एक। एकांतर का मीनिंग होता है एकांतर मीन्स एक को छोड़ के एक। जैसे 4 है, 4 के बाद 6, 3, जैसे 4 है, 4 के बाद हमने उसी रो में एक को छोड़ दिया, 3 को छोड़ दिया, देन नेक्स्ट कौन सा हुआ, 6। 4 का अपोजिट क्या होगा, 6। और इसी तरीके से 3 है, 3 का अपोजिट क्या होगा, 1। इनको हम बोलते हैं एकांतर। तो अगर इस पासे में हम देखें एकांतर सतह विपरीत होंगी, मीन्स 4 जो है 4, इसका अपोजिट आपके पास होगा 6। 3 जो है 3 का अपोजिट आपके पास होगा 1। ठीक है। अब जो रह गई 2 एंड 5 वो आपस में क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी। ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट रूल था। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल का। तो छूती हुई सतह विपरीत नहीं होंगी। छूती हुई सतह मतलब ये जो 4 है, हम बात करें 4, 4 को कौन कौन टच कर रहा है, 5 कर रहा है, 3 कर रहा है। 4 को कौन कर रहा है, 4 अगर मैं बात करूं तो 4 को टच कर रहा है 5 और 3। 4 की अपोजिट नहीं होंगी। 4 का अपोजिट ना 5 होगा ना 3 होगा। देखिए 4 का जो अपोजिट किया है उसमें हमारे पास 5 और 3 नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें 3, किसकी, 3 की। देखिए 3 को 4 टच कर रहा है, 3 को कौन टच कर रहा है, 4 कर रहा है।
अगर बात करें, देखिए ये कोना, इस कॉर्नर से 3 को 5 भी टच कर रहा है, तो 3 को कौन टच कर रहा है, 5 टच कर रहा है। देन 3 को कौन टच कर रहा है, 6 टच कर रहा है, 6 टच कर रहा है। सो ये जो 3 है इसका 4, 5, 6 इनमें से कोई भी ऑपोजिट नहीं होगा। देखिए 3 का ऑपोजिट इनमें से कोई है क्या, नहीं है। फिर हम बात करें 6, तो 6 को कौन कौन टच कर रहा है, 3 टच कर रहा है, 6 को 1 टच कर रहा है, एंड 6 को इस कॉर्नर पे कौन टच कर रहा है, 2 टच कर रहा है। सो 6 के ये ऑपोजिट नहीं होंगे। देखिए 6 का अपोजिट इनमें से है क्या, 3, 1, 2 में से नहीं है। सो ये हमारे पास 2 रूल्स हैं जो हम अप्लाई करेंगे जब हमें ऑपोजिट जो है वो फाइंड आउट करना, अगर हमें डाइस जो है वो ओपन करके खुला हुआ पासा दिया हो। तो इसी तरीके से जैसे एक और हम बात करें, सपोज हमारे पास ये हमारे पास कोई डाइस है, पासा है। सो हमें विपरीत सतह इसमें बतानी है। तो देखिए सबसे पहले एकांतर वाला रूल अप्लाई करेंगे। अगर हो रहा है तो इस एक को छोड़ के ये वाला एकांतर सतह है, एक है, एक के बाद 2 छोड़ के क्या है, 5। सो एक का अपोजिट क्या हुआ, 5, और 5 का अपोजिट क्या हुआ, 1। उसके बाद हम बात करें एक इस 2 का एकांतर छोड़ के, सो 2 है, उसके विपरीत अपोजिट क्या होगा, 4, और 4 के विपरीत 2। सो ये तो हुई हमारा एकांतर रूल। अब हम बात करते हैं रहे कौन सी साइड गई, एक तो हमारे पास 3 रही और एक कौन सी रही, 6। सो 3 और 6 क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी। अगर हम बात करें जैसे रूल है, देखिए 1 जो है ये तो हुआ हमारा कौन सा, एकांतर नियम। सो 1 के विपरीत 5, 2 के अपोजिट 4 एंड 3 के अपोजिट 6। हमें सतह पता चल गई। लेकिन अगर हम इसमें जो छूने वाला रूल अप्लाई करें, सो देखिए 1 को कौन कौन छू रहा है, 6 टच कर रहा है, 2 टच कर रहा है। 1 जो है 6 और 2, सो 1 के अपोजिट नहीं होंगे। देखिए 1 के अपोजिट ना 6 है ना ही 2 है। फिर हम 2 की बात करें, 2 को कौन कौन टच कर रहा है, 1 कर रहा है, देन 6 कर रहा है, देन 5 कर रहा है। देखिए 2 को 1 टच कर रहा है, यहाँ 5 टच कर रहा है, 6 इस कोने पे टच कर रहा है और 3 इस कोने पे टच कर रहा है। सो ये चारों नहीं होंगे। सो इन चारों के अलावा देखिए 2 के अपोजिट में ना तो 1 है, ना 6 है, ना 5 है, ना 3 है। सो ये रह गया। इसी तरीके से हम आगे जो है उनको पता करते हैं। अब हम बात करेंगे, सपोज हमारे पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन है। अब हमें बताना है अपोजिट सतह। तो सबसे पहले तो हम एकांतर रूल अप्लाई करेंगे। देखिए 4 के 1 के अपोजिट क्या हुआ, 4, ठीक है। एकांतर रूल एक को छोड़ के 5 को एक छोड़ के क्या है, 5 के बाद एक छोड़ के 3, सो 5 के अपोजिट 3। अब रह कौन सा गया, 6 और 2, वो दोनों आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। एक और बात करें हम, अगर इसमें हमें अपोजिट बताना है तो देखिए सबसे पहले एकांतर रूल अप्लाई करेंगे। सो प्लस के एकांतर रूल अप्लाई करने पे अपोजिट कौन सा है, भाग का। माइनस जो है, माइनस के अपोजिट क्या है, एट द रेट। ए जो है उसके अपोजिट कौन सा है, बी, ठीक है। इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। एक और देखें, हम बात करें, अगर हम बात करें ये, तो देखिए बी, सबसे पहले एकांतर अप्लाई करेंगे। बी के अपोजिट कौन सा होगा, एफ,
बी के अपोजिट एफ, देन ई के अपोजिट, ई के विपरीत होगा आपके पास सी, जो रह गए ए के अपोजिट क्या होगा डी। इस तरीके से हम जो है विपरीत सतह है उनका पता करते हैं अगर हमें पासा जो है खुली हुई अवस्था में दिया है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि कोई पासा हमें खुली हुई इस अवस्था में दिया है, उसको बंद करने पे कौन कौन सी आकृति जो है वो बनेगी। तो देखिए अगर हम बात करें इस तरीके की एक आकृति है। अब आपको बताना है कि इनमें से जो है इसको बंद करने पे कौन सी आकृति बनेगी। ये मान लो आपका फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर इसको मैं बंद करूं तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो आकृति यहां बनेगी, शेप बनेगी। तो देखिए सबसे पहले हम हमारा अप्लाई करते हैं। तो हमें देखें, हम अगर देखें तो 5 के अपोजिट क्या होगा, अगर एकांतर रूल अप्लाई करें तो 5 के अपोजिट क्या होगा 4, 6 के अपोजिट क्या बनेगा 3 और 1 के अपोजिट क्या बनेगा 2। ये हमें पोजीशन मिलेगी। अब चेक करते हैं अपोजिट। देखिए 5 के अपोजिट क्या है 4। अपोजिट का मतलब होता है कि ये दोनों सरफेस हमें एक साथ नहीं दिखेगी। मतलब इसको अगर हम बंद करें तो 5 के अपोजिट क्या है 4, तो 5 और 4 कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे हमें आंखों से। 6 और 3 कभी एक साथ नहीं दिखेंगे क्योंकि अपोजिट है। 1 और 2 कभी एक साथ नहीं दिखेंगे। सो अब अगर हम बात करें इस फर्स्ट वाले की, सो देखिए 6 और 3 ऑपोजिट है, विपरीत है, और 6 और 3 हमें पासे पे दिख रही हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा क्योंकि विपरीत सतह सदैव एक दूसरे के अपोजिट होती हैं जो आंखों से एक साथ नहीं दिखेगी। ऐसे ही हम बात करें ये, सो देखिए 5 और 4 हमें यहां दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब हम बात करें 1 6 4, सो देखिए 1 के अपोजिट क्या है 2, हमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 6 के अपोजिट क्या है 3, 6 दिख रहा है, अपोजिट 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। देन 5 नहीं दिख रहा लेकिन 4 दिख रहा है, 4 के अपोजिट क्या है 5, सो दिख रहे हैं क्या, नहीं। सो ये जो है ये हमारे पास करेक्ट है। मतलब एक एक दो पेयर बन रहे हैं हमारे पास, ये पेयर दोनों का, ये पेयर दोनों का और ये पेयर, इनमें से एक एक नंबर हमें दिख रहा है। अब हम बात करें जैसे यहाँ फोर्थ की, सो देखिए यहाँ पे हमें 1 और 2 दिख रहा है। 1 के अपोजिट क्या है 2, सो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। सो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड वाला जो है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें, अब देखिए ये हमारे पास है। अगर मैं इसको बंद करूं सो हमारे पास ये मान लो फर्स्ट है,
सेकंड, थर्ड, या चलिए इसको इतना ही ले लेते हैं। ये हमारे पास चार स्थितियां हैं पासे की, तो इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो ये वाला जो जीरो है, इसको बॉटम माने। ये वाला जो है अगर तल हो या हम बात करें बॉटम हो, तो इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये दोनों सरफेस इस तरीके से खड़ी होंगी, और फिर ये वाली जो इसका ऊपर वाला जो टॉप होगा उस पे आके मिल जाएंगी, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस। टॉप जो है जब हम इसको पैक करेंगे, सो ये हमारा बॉटम के ये बॉटम जो है ओ वाला है। उसके बाद ये वाली जो दोनों साइड्स है, ये साइड में खड़ी साइड्स होंगी, और ये दोनों साइड्स आपकी ऊपर आके मिल जाएंगी। मीन्स ये दोनों शेप मिलके और आपका जो है इस तरीके की एक शेप बनाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये शेप जिसमें नहीं है वो नहीं है। देखिए यहाँ हाफ शेप है, यहाँ क्या है? हाफ शेप, जबकि शेप कैसी बनेगी उस सरफेस पे पूरी, तो ये नहीं है। यहाँ भी हाफ शेप है, ये भी नहीं है। यहाँ और यहाँ हम बात करें जो कंप्लीट शेप है वो है। चलिए एक मैं और लिख लेता हूं यही, सपोज ये आपकी फिफ्थ ये है। सो अब हम बात करें, सो ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, हमारे पास ये तीन से बची, इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब देखिए, जैसे ही हम इसको पैक करेंगे, सो ये तो हमारे पास होगा बॉटम में, क्या होगा? बॉटम में। और पैक करेंगे तो ये जो शेप बनेगी ये हमारे पास होगी टॉप, सबसे ऊपर। ये वाली शेप बनेगी सबसे ऊपर, और जीरो हमारा रहेगा पैंदे में। इसका मतलब ये वाली सतह और ये जीरो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, विपरीत हो गए। मतलब ये वाली जो सतह है इसके विपरीत क्या होगा? ओ जो है वो वाली सतह इसके विपरीत होगी। और जब ये दोनों सतह विपरीत हैं तो कभी भी पासे में एक साथ नहीं दिखेंगी, कभी भी पासे में एक साथ नहीं दिखेंगी। तो जैसे देखिए, यहां पे ये वाली शेप और ओ दोनों एक साथ दिख रही हैं, इसका मतलब ये शेप नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों विपरीत हैं, और जब विपरीत हैं तो एक साथ नहीं दिखेंगी। अब हम बात करें ये वाली, सो इसमें ये दिख रहा है तो ओ नहीं दिख रहा, तो हो सकता है ये सही है। उसके बाद ये बात करें तो इसमें देखिए दोनों एक साथ दिख रही हैं, सो ये भी नहीं होंगी। सो हमारा आंसर इसमें से कौन सा होगा? फोर्थ वाला जो है वो हमारा। अब हम बात करें इस वाले पे, देखिए ये हमारे पास कोई शेप दी हुई है, सपोज ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ये आपका थर्ड, सेकंड, ये आपका फोर्थ पार्ट है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले यहाँ पे जो एकांतर अल्टरनेट नियम है वो अप्लाई करें, तो जो प्लस है, प्लस का अपोजिट एक छोड़ के एक क्या? डिवाइड। सो प्लस का अपोजिट विपरीत क्या होगा? डिवाइड। ठीक है, प्लस का विपरीत है डिवाइड।
अब हम बात करें स्टार, स्टार का विपरीत क्या होगा, स्टार का विपरीत होगा माइनस। ये वाली जो शेप है, ये वाली, एक तो ये शेप रह गई और एक ओ रह गया, तो जो रह गए वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो इस तरीके की शेप बनेगी। अब देखिए हम चेक करते हैं कि विपरीत सतह कभी भी नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले देखिए किसी में प्लस और भाग, जो प्लस है और जो डिवाइड का सिंबल है वो दोनों एक साथ हैं क्या, तो देखिए अगर हम बात करें प्लस और डिवाइड, ये देखिए दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड है स्टार और माइनस, तो देखिए स्टार और माइनस कहीं दिख रहे हैं क्या, ये रहा स्टार और माइनस एक साथ, तो ये भी नहीं होंगे। उसके बाद हम बात करें ये जीरो और ये वाली शेप, तो कहीं दिख रही है क्या, जीरो और ये देखिए शेप एक साथ दिख रही है, तो ये भी नहीं होगी। अब हमारे पास आया ये, सो इसमें देखिए इन पेयर में से नहीं है क्या, कोई नहीं है, लेकिन अब इनमें से कोई एक सिंबल होगा, तो देखिए प्लस, यहां से प्लस है, ठीक है, इसका अपोजिट भाग जो है कहीं है क्या, नहीं है। फिर ओ का विपरीत ये दोनों है क्या, इसमें नहीं है। देन माइनस और स्टार है क्या, नहीं है। सो ये जो है आकृति, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगी। इसी तरीके से अगर हम एक और देखें, ये हमारे पास कोई खुला हुआ पासा है, ठीक है, इसको अगर हम बंद करें तो देखिए हमारे पास आकृति ये फर्स्ट, ये दूसरी, ये हमारे पास थर्ड, ये हमारे पास फोर्थ। हमें इनमें से चूज करनी है कौन सी आकृति होगी। तो देखिए सबसे पहले हम अल्टरनेट यानी कि जो एकांतर रूल है वो अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो सी है, हम बात करें सी को कौन कौन टच कर रहा है, देखिए इस तरीके की शेप हो, जब बीच से स्टार्ट करते हैं तो देखिए सी, एक बार देखिए सी को कौन कौन टच कर रहा है, ए टच कर रहा है यहाँ पे, ए, सी को बी टच कर रहा है, सी को डी टच कर रहा है और सी को ई टच कर रहा है। मतलब ये इसकी विपरीत नहीं होंगी, ये इसकी विपरीत नहीं होंगी। तो बताइए सी के विपरीत क्या होगा, कौन सी शेप बची है जो यहां नहीं है, ए है, बी है, सी ए रहा, डी ए रहा, ई और एफ नहीं है इनमें। सो सी के विपरीत क्या होगा, एफ होगा, ठीक है। सो ये हमें पता चला कि सी के विपरीत क्या होगा, एफ। अब हम बात करते हैं डी की। सो देखिए डी को कौन कौन टच कर रहा है, डी को सी टच कर रहा है, डी को यहाँ कॉर्नर पे बी टच कर रहा है, डी को यहाँ ई टच कर रहा है और डी को इस कॉर्नर पे एफ टच कर रहा है। सो ये भी इसकी विपरीत नहीं होंगी। सो अब रह क्या गया, जो इसका विपरीत होगा डी का क्या होगा, ए। डी का विपरीत क्या होगा, ए, क्योंकि यहाँ ए नहीं आया है तो डी का विपरीत क्या होगा, ए। सो ये भी हमें पता चला डी का विपरीत होगा ए। अब हमारे पास ए आ गया, बी नहीं आया, सो बी रह गया। अब बी का विपरीत 6 सतह में से देखिए ए आ गया, बी ए रहा, सी डी एफ आ गया, ई रहा है। सो बी का विपरीत क्या होगा, ई। बी का विपरीत क्या होगा, ई।
या अल्टरनेट से भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास विपरीत का आया क्रम। अब देखिए सी और एफ एक पासे पे हैं, उसको हटा दीजिए। तो सी और एफ कहीं है क्या हमारे पास, सी और एफ ये रे दोनों एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए बी ई कहीं एक साथ है क्या, बी और ई ये रहा एक साथ, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए डी और ए कहीं है क्या, डी और ए ये रहे एक साथ, तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं फोर्थ की। देखिए बी के अपोजिट ई, तो बी के अपोजिट कहीं दिख रहा क्या ई इसमें, नहीं है। देन सी के अपोजिट एफ, तो सी और एफ दिख रहा क्या कहीं, नहीं। डी के अपोजिट ए, तो डी और ए कहीं दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि विपरीत सतहों में से सिर्फ एक ही सतह दिखाई देगी। सो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला जो फोर्थ है वो हमारा आंसर होगा। इस तरीके से अगर हमें कोई पासा दिया हुआ है, उस पासे की कुछ सतह दी हुई हैं, उनको बंद करने पे, खुला पासा दिया है, बंद करने पे किस तरीके का पासा बनेगा वो हमने यहाँ इस वीडियो में देखा। अगर आपको कोई और किसी भी क्वेश्चन में पासे से रिलेटेड, डाई से रिलेटेड कोई भी आपके पास ऐसा सवाल हो जो आपसे नहीं हो पाया हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।